हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 1 है। गिवन अ पैलोग्राम ए बी सी डी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। क्या बोल रहा है? गिवन ए बी सी डी, हमें एक पैलोग्राम दे रखा, ए बी सी डी हमारे पैलोग्राम दे रखा, हमें इसको कंप्लीट करना स्टेटमेंट को, जो हमारे स्टेटमेंट दे रखे, किससे? डेफिनेशन या प्रॉपर्टी से। सबसे पहले आप समझ लेंगे हमारे पास ए बी सी डी जो एक पैलोग्राम होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। अगर एक प्रॉपर्टी हम देखेंगे, सबसे पहले क्या होती है? अपोजिट, जो अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल एंड इक्वल होती है। ठीक है, अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल एंड इक्वल। तो इसकी अपोजिट क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो हमारे यहाँ अपोजिट क्या हो रही भाई? ए डी का अपोजिट क्या हो जाएगी? बी सी हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी क्या आती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी जो लगेगी, पैलोग्राम, इन पैलोग्राम अपोजिट साइड, अपोजिट साइड आर इक्वल, पैरेलल एंड इक्वल होती। अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट एंगल क्या होगा? ये होगा, इसका ये होगा। मीन हम कह सकते हैं एंगल ए का अपोजिट क्या होगा? एंगल सी होगा। एंगल डी का क्या हो जाएगा? एंगल डी का क्या हो जाएगा हमारा? एंगल बी हो जाएगा। ये भी हमारे क्या हो? तो सेम इन पैलोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। भाई अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इसमें इक्वल होते हैं। ओके, तो अब हम करना शुरू करते हैं। देखो पहले देखो ए डी, ये जो ए डी साइड है किसकी इक्वल होगी? बी सी के इक्वल थे। भाई इक्वल का साइन लगा है बीच में, किसकी इक्वल होगी? बी सी के। भाई क्यों होगी इक्वल? हमारी प्रॉपर्टी थी इन पैलोग्राम, ये पैलोग्राम का साइन है, अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, इक्वल एंड पैरेलल होती है। ओके, अब देखो एंगल डी सी बी, देखो डी सी बी, इसकी बात कर रहा है। डी सी बी जो बीच में आता है वो एंगल होता है सी। ये किसका अपोजिट है? भाई इसका अपोजिट होगा, इसका ठीक अपोजिट ये हो रहा। डी ए बी या बी ए सी, ये बीच में आना चाहिए ए, तो किसका अपोजिट होगा? ये बी, एंगल बी ए डी के अपोजिट होगा। अगेन क्या प्रॉपर्टी लगेगी? इन पैलोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर, एंगल्स आर इक्वल। इसमें अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके, अब देखो ओ सी कहाँ है हमारा? ओ सी कहाँ है? ओ सी इक्वल टू क्या है? एक ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? देखो ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ ए। ठीक है, ओ ए क्यों होगा भाई? क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल है दोनों ईच अदर में बाइसेक्ट करते हैं। बिकॉज इन पैलोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, इन पैलोग्राम इनके जो डायगोनल होते हैं बिल्कुल बीच में बाइसेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा मेजरमेंट ऑफ एम, मतलब मेजरमेंट ऑफ डी ए बी और मेजरमेंट ऑफ सी डी ए। अब यहाँ फिगर में देखना पड़ेगा भाई, ए हमारा ये है और डी हमारा ये इन दोनों का मेजरमेंट क्या होगा? भाई इन दोनों का मेजरमेंट होगा 180, बिकॉज इन पैलोग्राम एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। ये एडजेसेंट एंगल है, एक दोनों का एडजेसेंट है। इन पैलोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में सम ऑफ टू एंगल इज 180। ओके, सप्लीमेंट्री का मतलब सम ऑफ टू एंगल इज 180, 1 और 2, इन दोनों का एंगल जब 180 हो उसको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। ओके।